नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज और एक परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो अभी आप देख सकते हो, मैं अभी HPCL की मेन साइट पर विजिटेड हूँ, जहाँ से परमानेंट पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो हम पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सैलरी कितने रहने वाली है और सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, इसमें सब चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में HPCL कहा जाता है, जहां से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। रिक्रूटमेंट टाइप होने वाला है ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। टोटल पोस्ट देखा जाए तो 435 पोस्ट निकाला गया है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है। एप्लीकेशन ओपन डेट 1/6/2025 से स्टार्ट हो गए हैं और एप्लीकेशन लास्ट डेट रहने वाली 30/6/2025 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यदि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपके पास डिप्लोमा, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। HPCL रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025 पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 50 पोस्टें हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 15 पोस्टें निकाला गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए 19 पोस्टें हैं। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 98 पोस्ट निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 35 पोस्टें हैं। सिविल इंजीनियर की 16 पोस्टें हैं। केमिकल इंजीनियर की यहाँ पर 26 पोस्टें निकाला गया है। चार्टर अकाउंटेंट की 24 है। ऑफिसर HR की 6 पोस्टें हैं। ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट निकाला गया है। अदर ऑफिस मैनेजरियल पोस्ट के लिए 135 पोस्ट निकाला गया है। तो टोटल देखा जाए तो 435 पोस्टर निकाला गया है, काफ़ी शानदार पोस्टें हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है। HPCL रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन 2025। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए इन डिसिप्लिन में, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सिविल से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री होना चाहिए। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मांगा है, वो भी इलेक्ट्रिकल से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, वो भी सिविल से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल के लिए यहाँ पर डिग्री होना चाहिए केमिकल से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चार्टर अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन चार्टर अकाउंटेंट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI along विद द कंप्लीट होना चाहिए, मैंडेटरी है आर्टिकल शिप एंड मेंबरशिप ऑफ ICAI ऐसे, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर मिनिमम 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद है ऑफिसर HR के लिए 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स HR पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, या फिर 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स मांगा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब है अदर ऑफिसर के लिए डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है एज रिलैक्सेशन। SC और ST के कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट रूल बना हुआ है इसके आधार पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। PWBD OBC NCL कैंडिडेट के लिए 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। PWBD SC और ST कैंडिडेट के लिए
15 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं यदि आप लोगों का पेपर क्रैक होता है तो इसके बाद HPCL रिक्रूटमेंट सैलरी कितने होने वाली। तो असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हो, असिस्टेंट ऑफिसर का 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में होने वाली है। इसके बाद ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में सैलरी रहने वाली। लॉ ऑफिसर के लिए 50,000 से लेकर के 1,60,000 के बीच में। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश तमिलनाडु 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये। सीनियर ऑफिसर CGD ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए 60,000 से लेकर के 1,80,000 के बीच में रहने वाली सैलरी। सीनियर ऑफिसर नॉन फ्यूल बिजनेस सेल्स के लिए 60,000 से लेकर के 1,80,000 के बीच में। असिस्टेंट मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए 70,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में। मैनेजर टेक्निकल के लिए 80,000 से 2,20,000 के बीच में। मैनेजर सेल्स R&D प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन के लिए 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख के अप्रोक्स रहने वाली है। चीफ मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए 1,20,000 से लेकर के 2,80,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। डिप्टी जनरल मैनेजर नॉन फ्यूल बिजनेस के लिए 1,20,000 से के बीच से लेकर के 2.5 लाख के अप्रोक्स रहने वाली है। डिप्टी जनरल मैनेजर कैटलाइजेस बिजनेस डेवलपमेंट टेक्निकल सर्विस पॉलीमर एक्सपर्ट हेड के लिए 120 से लेकर के 280 के बीच में रहने वाली है। जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हेड के लिए 1,20,000 से लेकर के 2,80,000 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। HPCL में काफ़ी शानदार सैलरी रहती है। अब देखते हैं HPCL रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 2025 10th 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिसेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें होना चाहिए आपके पास। इसके बाद है HPCL रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस आप 2025 का देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे CBT होने वाला है जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद आप लोगों का होगा पर्सनल इंटरव्यू, इसके बाद आप लोगों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अंत में होगा प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इसके बाद प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, इसके बाद देख सकते HPCL रिक्रूटमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस। तो UR कैंडिडेट EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1,180 रुपये रहेगा आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस। SC और ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस नहीं रखा गया है। इसके बाद देखते हैं रिक्रूटमेंट डेट, आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1/6/2025 से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 30/6/2025 है और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस होल्डर के लिए 15/7/2025 डेट रहने वाली है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए HPCL की मेन साइट पर आप विजिट करने आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा और आप लोग बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए इसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर आप लोग बड़ी आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को HPCL का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। यहाँ पर सैलरी काफ़ी शानदार रहती है क्योंकि प्रोडक्शन क्षेत्र है, तो यहाँ पर PSU कंपनी है, यहाँ पर सैलरी काफ़ी शानदार रहती है और साथ ही साथ आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है और काफ़ी अच्छे अलाउंसेस रहते हैं। और ठीक है गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।